माँ जी सैंडविच पोहा पराठे सब तो बन गया है, चाय चढ़ा देती हूँ। अरे बहू ग्रीन सैलेड तो रह ही गया, तू सैलेड बना, मैं जब तक जूस बना रही हूँ। पता नहीं आंचल भी कहाँ रह गई है। अरे आंचल अब आ रही हो तुम, पता है ना अभी इन लोगों का टिफिन भी पैक होना है, सब्जी भी नहीं बनी। इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया, हमेशा ताजा ताजा सब्जी चाहिए। रात को सब्जी लाकर रख दो तो इनसे पचेगी थोड़ी ना। अरे बहू अब तो ये रोज का हो गया, क्यों बार बार बोल कर दिल दुखाती। चल तू सब्जी काट, मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। सुबह सुबह गोमती और उसकी दोनों बहुएं अर्चना और आंचल हड़बड़ी में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी होती हैं कि तभी अर्चना का पति रणदीप उसे कमरे से आवाज देता है। अरे अर्चना जरा कमरे में तो आना। आ रही हूँ जी, 2 मिनट। इन्हें भी चैन नहीं है, जरूर फिर से कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा होगा। अब मुझे पता है वो इनकी आंखों के सामने ही रखा होगा, दिखता थोड़ी ना है इन्हें। बड़बड़ाते हुए अर्चना अब कमरे में जाती है। क्या हुआ जी, सब्जी चढ़ाने के लिए रखी थी, जल्दी बोलिए वरना जल जाएगी। हमेशा बुलेट ट्रेन की स्पीड में क्यों रहती हो? मेरा वॉलेट कहाँ है? सामने टेबल पर तो रखा है, सामने रखी हुई चीज भी आपको दिखती नहीं है? अरे तमीज से बात करो मुझसे, तुम्हारा पति हूँ मैं। और क्या हुआ अगर मेरी नजर नहीं गई तो? तुम उठाकर दे दोगी तो तुम्हारी हाथ थोड़े ना घिस जाएंगे। अर्चना रणदीप को वॉलेट दे रही होती कि तभी रणदीप हाथों में गीले तौलिए को बालकनी में डालने के बजाय बेड पर ही रख देता है, जिसे देख सच में हद करते हो। अगर ये तौलिया बेड पर रखने की बजाय 4 कदम चलकर बालकनी में डाल दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? हम मर्द सुबह से शाम तक काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खून पसीना एक करके घर चलाते हैं। इसके बावजूद भी अब हम घर के काम भी करें। अगर घर के काम भी हमें ही करने हैं तो तुम औरतें हो ही क्यों इस घर में? पूरा दिन तो घर में पड़ी रहती हो। जरा सा तौलिया उठा दोगी तो क्या तुम पर कोई पहाड़ टूट जाएगा? कुछ काम तो होता नहीं है तुम लोगों को घर पर। हाँ, जैसे हमारे पास तो अलादीन का चिराग है ना, चिराग रगड़ते ही जिन निकलता है और अपने आप सारे काम हो जाते। एक दिन हम औरतों की जगह रसोई संभालोगे ना, तब पता चलेगा। इतना कहकर अर्चना गुस्से में रसोई में आ जाती है और अब तीनों सास बहू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं और सभी को बुलाने लगती हैं। कहाँ रह गए सब लोग, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता लगाए वरना ठंडा हो जाएगा। बार बार बुलाने पर भी सभी 10 से 15 मिनट लेट आते हैं, जिससे नाश्ता लगभग ठंडा हो चुका था। और जब घर के सारे मर्द जैसे ही ठंडा नाश्ता देखते हैं, अरे गोमती सच में हद करती हो। हम मर्द दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके हम अपनी कंपनी चला रहे हैं और हमें नाश्ता तक गरम नहीं मिल सकता। ये ठंडा नाश्ता करके हम जाएं ऑफिस में। हमने गरम ही परोसा था, लेकिन आप लोगों को ही आने में देरी हो गई। हम कब से आपको बुला रहे हैं। पता है हमें देरी हो रही थी तो नाश्ता ढक कर नहीं रख सकती थी। तुम औरतों की तरह सुबह हमें 4 रोटी नहीं बेलनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। अब जाओ और नाश्ता गरम करके लाओ। अर्चना गोमती सारा नाश्ता उठाती हैं और जाकर गर्म करने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, भाभी मैं अपनी बाइक की चाबी रूम में भूल गया हूँ, लेकर तो आना। ये तो तुम खुद भी ला सकते हो ना, अब क्या तुम्हारी बाइक की चाबी भी मुझे लानी होगी? भाभी का फर्ज होता है देवर का ख्याल रखना, और तुम उसकी बाइक की चाबी नहीं ला सकती। आजकल की लड़कियों से तो किसी चीज की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। अपने ससुर के ताने से आंचल कमरे से बाइक की चाबी लाकर मोहित को देती है। तो वहीं अर्चना और गोमती भी नाश्ता गर्म करके ले आती हैं। सभी नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी मोहित, भाभी शाम मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं पार्टी के लिए, तो आप स्नैक्स में चिली पोटैटो, चिली पनीर मंचूरियन और सिंगापुर चाउमीन बना देना। और खाने में मलाई चाप, मलाई कोफ्ता, तंदूरी नान और हाँ चिकन बिरयानी बनाना मत भूलना। देवर जी इस महीने में ये 4थी बार आपके दोस्त घर पर पार्टी के लिए आ रहे हैं। ऊपर से आप इतना सारा खाना बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। 2-3 महीने में एक बार अच्छा लगता है, ना कि महीने में बार बार। मेरे बेटे के दोस्त आ रहे हैं, वो भी मेरे घर में। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम औरतों को क्या दिक्कत हो रही है? पैसा हम कमा रहे हैं और दे रहे हैं, राशन हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम औरतों के नखरे खत्म नहीं होते। घर के मर्दों की सोच और बातों से अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इस परिवार की औरतों की स्थिति क्या है। जहां आज हर कोई औरतों को बराबरी का दर्जा दे रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है, तो वहीं मिश्रा परिवार में बिल्कुल इसका उल्टा था। राकेश और उसके बेटे अभी तक यही सोचते थे कि मर्द दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और औरतें बस घर में रहकर आराम करती। सभी के ऑफिस जाने के बाद सभी औरतें बैठकर हड़बड़ी में नाश्ता करती हैं और अब रसोई और घर के बाकी कामों में लग जाती हैं। कपड़े धो लेती हूँ। जैसे ही कपड़े धोने के लिए आंचल बाथरूम में जाती है तो बाथरूम के फर्श पर ढेर सारा पानी होने के कारण आंचल गिर जाती है। मेरी कमर! आंचल के चिल्लाने की आवाज सुन गोमती और अर्चना भागी भागी आती हैं और आंचल को फर्श पर पड़ा देख उसे उठाती हैं। बहू तो ठीक तो है ना? कितनी बार कहा है इनसे कि नहाने के बाद फर्श पर वाइपर मार दिया करे, लेकिन नहीं। अगर जरा सा वाइपर मार देंगे तो जैसे तो इनकी मर्दानगी घट जाएगी ना। अर्चना गोमती आंचल को बिस्तर तक ले जाते हैं और उसकी कमर पर दवाई लगाते। वहीं जैसे ही शाम होने को आती है तो घर की सभी औरतें पार्टी के लिए खाना बनाने में लग जाती हैं। क्या फायदा मेरी इतनी पढ़ाई करने का? जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ तब से तो बस रसोई और घर संभालने में लगी हुई हूँ।
इस घर की नौकरी को संभालने के लिए मैंने अपनी सरकारी टीचर की नौकरी छोड़ दी। इन्हें तो लगता है कि हम औरतें कुछ काम ही नहीं करती। एक दिन हमारी जगह रहकर रसोई संभालेंगे ना तो पता चलेगा। बहू, अगर ऐसा हुआ ना तो ये तो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाएगा। तीनों सास बहू अपना दुख बयान करते हुए एक एक कर पार्टी का सारा खाना तैयार कर देती है। कुछ देर में मोहित के दोस्त आते हैं और खा पीकर खूब पार्टी करते हैं और जाने से पहले इतनी गंदगी फैला देते हैं कि जिसे देख, हे भगवान, थोड़ी देर पहले घर कितना चमक रहा था और अभी इन लोगों ने क्या हालत कर दी है घर की। दोनों बहुएं घर की सारी गंदगी को साफ करती और ढेर सारे बर्तनों के ढेर को धो धो कर साफ कर देती। आज दोनों बहुएं काफी थक चुकी थी, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी सोने के लिए चली जाती हैं। घड़ी में रात के तकरीबन 11 बजे थे कि तभी आंचल का पति आकाश, उठो आंचल, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। थोड़ी देर पहले ही तो आपने पार्टी में खाना खाया, तब दोबारा भूख लग गई। थोड़ा खाना बचा हुआ है, ओवन में गर्म करके खा लीजिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तुम्हारे होते हुए क्या मैं खुद खाना लेकर आऊं? और मुझे वो पार्टी का खाना नहीं खाना, मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए दाल चावल बनाओ। कम से कम वक्त तो देखिए क्या हो रहा है, मैं वही पार्टी का खाना आपको गर्म करके दे देती हूँ ना। अरे क्या जिंदगी हो गई हमारी, इतना मेहनत मजदूरी करते हैं हम लोग और खाने के लिए भी बासी मिलता है। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं भी भूखा ही सो जाता हूँ। वैसे भी पति की भूख से ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद है। आकाश की बातें सुनकर आंचल काफी ज्यादा चिढ़ जाती और ना चाहते हुए भी नींद में मुंह पर पानी मारकर जाकर अपने पति के लिए आधी रात में चावल बनाती। इन घर के मर्दों के लिए उनकी बीवी कम उनकी पर्सनल सर्वेंट ज्यादा थी, जो उनके इशारों पर नाचती। कभी कभी तो लगता है कि परिवार के लोगों के नहीं बल्कि धोबी काट के कपड़े धोती हूँ। वहां पर भी इतने कपड़े नहीं होंगे। इन लोगों ने तो सच में गधा बना कर रख दिया। 2 रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। किसी और के घर में जाकर इतना काम करते ना तो अभी तक तो हम लाखों रुपए कमा लेते। ढेर सारे कपड़े धोने के बाद अब जहाँ गोमती और अर्चना मिलकर घर की सफाई करने में लग जाती हैं, तो वहीं आंचल रात के खाने की तैयारी करती है। तभी घर के सारे मर्द ऑफिस से घर लौट आते हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन इन औरतों का सफाई का काम नहीं खत्म हुआ और अभी तक खाना भी नहीं बनाया तुम लोगों ने। अरे पूरे दिन क्या सोफे पर पड़ी रहती हो, इतना सा काम नहीं होता तुम लोगों से। अभी तक तो किसी ने हमसे पानी तक नहीं पूछा है और घरों में देखा है पति के आने से पहले पत्नियां पानी का गिलास लेकर खड़ी होती हैं। राकेश की बातें सुन सभी औरतें सारे काम छोड़कर उनके लिए गर्मा गर्म चाय और पानी लेकर आती हैं। तो वहीं घर के मर्द आते ही अपने जूते जुराब इधर उधर फेंक देते हैं। उनका बैग टाई साउथ में होता है तो कोट नॉर्थ में पड़ा होता है, जिसे देख कपड़े रखने की तो औकात है नहीं लोगों की, और हुक्म तो ऐसे चलाते हैं जैसे कहीं के महाराजाओं। मन तो कर रहा है कि सबको किसी बोरे में भरकर खाली कुएं में फेंक कर आ जाऊं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। सुबह का वक्त था, सास बहुएं नाश्ता बनाने में लगी होती हैं कि तभी रणदीप अर्चना को कमरे में बुलाता है। ऑफिस का टाइम हो रहा है और तुमने अभी तक मेरे कपड़े प्रेस करके नहीं रखे। आप पूरे अंधे हो चुके हैं क्या? सामने कपड़े प्रेस करके रखे हुए इतना भी नहीं दिख रहा है क्या? ये व्हाइट शर्ट है, मुझे ब्लैक शर्ट पहननी है और तुमने व्हाइट शर्ट क्यों प्रेस कर दी? अरे मेरे लिए जल्दी से ब्लैक शर्ट प्रेस करो। मन कर रहा है इनका मुंह ही प्रेस कर दूं। काश पत्नी धर्म की वजह से मजबूर ना होती। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। आज भी तीनों सास बहू घर की रसोई और काम में लगी होती हैं कि तभी पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। क्या बात है गोमती, तुम्हारी बहुएं तो ईद का चांद हो रखी है। पता है कल हम मोहल्ले की सारी औरतें मिलकर घूमने के लिए गई थी, सिर्फ तुम और तुम्हारी बहुएं ही लापता थी। हमारे लिए तो घूमना घर में ही हो जाता है, रसोई से हॉल तक, हॉल से छत तक और फिर रसोई। हमारी जिंदगी तो बहन इसी में समेट कर रह गई है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अब मिथिलेश को मोहित के लिए अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी कनिका पसंद आती है। लड़की कैसी है, एक बार हमें भी तो उससे मिलवा दीजिए। तुम औरतें घर और रसोई संभालो ना, वही सही है। लड़की कैसी है कैसी नहीं मुझे अच्छे से पता है। पता नहीं इन्होंने मोहित के लिए कैसी लड़की पसंद करी। जैसी भी हो, लेकिन कम से कम वो बेचारी हमारी तरह इसमें ना पिसे। पता नहीं कितने अरमान लेकर तो वो यहाँ आएगी। वो कहते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती माँ हमारी जीभ पर जरूर पधारती हैं और जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। शायद कुछ ऐसा इस मिश्रा परिवार में भी होने वाला था, जो आज से पहले नहीं हुआ था। समय गुजरता है और कनिका और मोहित की शादी हो जाती है। शादी का अगला दिन सारे कमरे में कपड़े फैले हुए हैं। तुमने कमरे का क्या हाल बना रखा है? तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके कहाँ रखे हैं? कहीं पर भी नहीं मिल रहे। कपड़े प्रेस करके? लेकिन तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था, और वैसे भी कपड़े तो तुम खुद भी प्रेस कर सकते हो ना। माँ और भाभी हमेशा भैया और पापा के कपड़े प्रेस करके रखते हैं, तो तुम्हें भी मेरे कपड़े प्रेस करके रखने होंगे, समझी? मोहित की बात सुन कनिका को काफी हैरानी होती है और जब वो रसोई में आती है
ये क्या इतना सारा नाश्ता? नाश्ता बन रहा है भंडारे का खाना? हमारे घर में तो 1 से 2 चीज ही बनती थी। यहाँ सबके खाने की फरमाइश अलग अलग होती है, उनके हिसाब से नाश्ता बनता है, धीरे धीरे समझ जाओगी। कनिका अब आज दोनों जेठानी और सास के साथ सभी को खाना परोसती और जैसे ही कनिका उनके साथ खाने के लिए बैठती है, अरे बहू तुम हमारे साथ क्यों बैठ गई? नाश्ता करने के लिए पापा जी। लगता है तुम्हें अभी तक तुम्हारी सास ने नहीं बताया, इस घर में नाश्ता खाना घर के मर्द पहले करते हैं और फिर औरतें। ये सब कनिका के लिए काफी हैरानी भरा था जब सारे मर्द नाश्ता करके ऑफिस के लिए चले जाते हैं। आखिरकार ये सब क्या है भाभी? सुबह मोहित जी मुझसे इतना अकड़ के कपड़े प्रेस करने के लिए बोल रहे थे और अब नाश्ता घर की औरतें मर्दों के बात करती हैं। ये कैसी बेहुदा सोच है? शुरुआत में हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। कनिका को आए हुए मुश्किल से 2 से 3 दिन हुए थे, लेकिन वो इन कुछ दिनों में ही घर के हालातों को अच्छे से समझ चुकी थी। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये लो, शुक्र मनाओ कि तुम्हें मुझ जैसा पति मिला है जो दिन रात मेहनत करके तुम्हें पैसे देता है, वरना तो औरतों का क्या है, मर्दों से पैसे लेती हो और पानी की तरह बहा देती हैं। रणदीप का इस तरह से अर्चना को पैसे के लिए ताने देना कनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं आज रणदीप आकाश के कुछ दोस्त घर आए होते हैं। भाभी जी ने खाना तो काफी बढ़िया बनाया है। क्या बढ़िया खाना बनाया है, इन औरतों को खाना बनाने के अलावा और काम ही क्या होता है? चोखा लगाया, सब्जी बन गई, काम तो हम मर्द करते हैं। जिस तरह से ये बता रहे हैं, अगर इस तरह से इन्हें खाना दे दिया ना तो 2 दिन तक बाथरूम में ही बैठे रहेंगे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। हमने कहा ना, हमें नहीं खानी है रोटी सब्जी, हमें तो दम बिरयानी खानी है, जल्दी से बना कर लाओ। अगर आप लोगों को दम बिरयानी ही खानी थी तो पहले ही बता देते, हमने तो इतना सारा खाना बनाया, ये तो बर्बाद हो गया ना। कनिका, जितना बोला जाए उतना करो, और खाना बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग गुस्सा मत करिए, हम अभी बनाकर लाते हैं। घर के मर्दों की ऐसी हरकतों को देख कनिका काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अरे अर्चना, मेरे जुराब कहाँ हैं? जल्दी से लेकर आओ। अरे भाग्यवान, अभी तक मेरी कॉफी क्यों नहीं आई? कनिका, आज फिर तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? सुबह सुबह सभी का चिल्लाना, घर में औरतों की भाग दौड़, अब ये सब कनिका से देखा नहीं जाता। अब वो किचन से एक प्लेट और चम्मच उठाती है और जोर जोर से प्लेट बजाने लगती है, जिसके चलते सभी लोग कमरों से बाहर निकल आते हैं। बहू क्या कर रही हो? सिर दर्द कर दिया सुबह सुबह। दर्द तो आप लोगों ने कर दिया है, हमारे सर में हद होती है हर चीज की। हम लोग आपकी बीवियां हैं या कोई नौकरानियां? खुद के मोजे तो ढूंढे नहीं जाते और हम पर हुक्म चलाते हैं। हाँ हाँ, जैसे तुम लोग तो घर पर पहाड़ तोड़ती हो ना, हम मर्दों की तरह एक दिन काम करके देखो, पता चल जाएगा। इतना ही कॉन्फिडेंस है ना तो एक दिन घर की रसोई आप सब मर्द संभालो, तब पता चलेगा कि औरत कितनी मेहनत करती है। बस भी कर बहू, आप लोग इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो बहू की सच में ठीक नहीं है, लेकिन अब बहू ने चैलेंज दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा। हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि तुम्हारे कामों को हम यूं कर सकते हैं। ठीक है, फिर तय रहा। कल आप लोग हमारी जगह रसोई और घर संभालेंगे और हम आपकी जगह ऑफिस। अगले दिन होते ही राकेश कॉफी की आवाज लगाते हुए हॉल में आता, तभी वहाँ उसके तीनों बेटे भी आ जाते हैं। पापा, क्यों कॉफी कॉफी चिल्ला रहे हैं? भूल गए क्या आज हम मर्द घर की रसोई और काम संभालेंगे? अरे हाँ हाँ, याद है मुझे। हम भी दिखा देंगे इन्हें कि बाहर के काम के साथ साथ घर भी हम संभाल सकते हैं। अब सारे मर्द अपनी कमर कसते हैं और सीधा रसोई घर में घुस जाते हैं। आकाश चाय बनाने के लिए पतीले में भरकर दूध और पानी डाल देता है और चाय पत्ती का पूरा डब्बा ही उसमें उड़ेल देता है, जिससे सारी चाय काली हो जाती है। इस चाय का रंग तो ब्राउन होता है ना, पर ये काला क्यों हो गया? अरे मूर्ख, 2 चम्मच चाय पत्ती डालती है, तूने तो पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया। देख अब कैसे जूस बनाता हूँ। राकेश जैसे ही मिक्सर का बटन ऑन करता है तो ग्लास पर हाथ न रखने की वजह से सारा जूस राकेश के कपड़ों पर आ गिरता है। पापा, क्या जूस बनाया आपने? घर वालों को तो पता नहीं, लेकिन बिल्ली जरूर चाट चाट कर सब पी जाएगी। अरे चुप कर तू, नाश्ता बना, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। मिथिलेश कपड़े बदलने के लिए चला जाता है तो वहीं नाश्ते में तीनों भाई अंडा ब्रेड बनाने लगते हैं कि तभी अर्चना रणदीप को बुलाती है। क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा? मैं नाश्ता बना रहा हूँ। आप तो मुझे बार बार कमरे में बुलाते थे जब मैं नाश्ता बनाती थी। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अब जाइए और मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिए। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी साड़ी प्रेस करूं? होश में तो हो? अरे एक दिन के लिए जब घर रसोई संभाल ही रहे तो सारे काम करिए ना, जाइए। रणदीप मुंह बनाकर अर्चना की साड़ी प्रेस करता है तो वहीं दूसरी तरफ आंचल। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अब मैं तुम्हें सैंडल ला कर दूंगा, तुम खुद नहीं ले सकती? मैं भी तो आपके जूते लाकर देती थी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। थोड़ी देर में जब घर के मर्द टेबल पर नाश्ता लगाते हैं और अब जैसे ही तीनों सास बहू नाश्ता देखती हैं,
ये क्या नाश्ता बनाए हैं? ब्रेड सारे जले हुए और अंडा भी कच्चा है। अरे हमने इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया और तुम इसमें कमी निकाल रही हो। इस खाने में तो कोई अंधा भी कमी निकालती, हम लोग बाहर से कुछ खा लेंगे या आप ही खाइए। और हाँ, हमारे आने से पहले घर की साफ सफाई अच्छे से कर दीजिएगा। अब तीनों बहू अपनी सास के साथ कार में बैठती हैं और ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं घर के मर्द अब साफ सफाई करने लगते हैं। राकेश बड़ी मुश्किल से हॉल की झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा करता है कि तभी मोहित पंखा चला देता है, जिससे सारा कचरा घर में फैल जाता है। अरे ओ कम दिमाग के इंसान, इतनी मेहनत से झाड़ू लगाई थी मैंने, तूने सारा कचरा फैला दिया। मोहन दोबारा से पोछा लगाने लगता है तो वहीं गलती से रणदीप आकाश की पोछे की बाल्टी गिरा देता है, जिससे पूरे घर पर पानी पानी हो जाता है। अरे सही कहती है भाभी, तो तू अंधा ही है, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब रणदीप मोहित कपड़े धोने का फैसला करते हैं और वॉशिंग मशीन में रंग बिरंगे और सफेद कपड़े एक साथ ही डाल देते हैं, जिससे अब सारे सफेद कपड़े रंग बिरंगे हो जाते हैं। ये मेरी H&M की 5000 की शर्ट भी व्हाइट से पिंक हो गई, अब मैं क्या करूं? थोड़े से काम में ही सभी मर्दों की हवा टाइट हो चुकी थी। तो वहीं राकेश अब थैला उठाता है और सामान लेने के लिए जब दुकान पर जाता है। अरे भाई साहब, आप सामान लेने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, मेरा भूत आया है, बकवास बंद करो और सामान डाल इसमें। जहां एक तरफ घर के मर्द काम से परेशान हो चुके थे तो वहीं घर की औरतें ऑफिस में मस्त एसी की हवा में बैठी हुई थी। ना जाने उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, बेचारे काफी परेशान होंगे ना। परेशान नहीं होंगे माँ जी, मुझे तो यकीन है कि वो लोग भी अभी इस वक्त आराम कर रहे होंगे। आप भी उनकी फिक्र मत करिए और आराम करिए। कनिका सही कह रही है, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। शाम को जब सभी औरतें ऑफिस से घर लौटती हैं तो देखती हैं कि सारा घर फैला है और खाना भी अभी तक नहीं बना। आप लोग घर पर क्या कर रहे थे पूरा दिन? कुछ भी नहीं हुआ। अरे कम से कम एक गिलास पानी तो लेकर आओ। सभी औरतें अपना सामान इधर उधर फेंक कर सोफे पर बैठ जाती हैं कि तभी उन सब के पति पानी लेकर आते हैं। ये तो ठंडा पानी है, पता है ना मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, जाओ मेरे लिए नॉर्मल पानी लेकर आओ। अब मोहित कनिका के लिए नॉर्मल पानी लेकर आता है तो वहीं नहा धोकर सभी औरतें खाने के लिए बैठती हैं। और जब वो अपने पतियों के हाथ का बेस्वाद खाना खाती हैं, इसे खाने से अच्छा है कि इंसान जहर ही खा ले। क्या 2 कौड़ी का खाना बनाया है? अपने बनाए हुए मेहनत के खाने की इतनी बेइज्जती होता देख सभी मर्दों को काफी बुरा लगता है। तो वहीं सभी मर्द अपनी पत्नियों का फैला हुआ सामान उठाते हैं। ये गीला तौलिया भी बेड पर फेंकने की चीज है क्या? बाथरूम में भी अभी तक वाइपर नहीं मारा। सभी मर्द अब काफी ज्यादा थक चुके थे। तो वहीं आधी रात में अब सभी औरतों का हल्दी वाला दूध पीने का मन होता है और जब वो बाहर हॉल में आती हैं तो देखती हैं कि सभी मर्द सोफे पर ही सो चुके हैं। ये देख वो उन्हें चादर उड़ा देती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह जब सभी की आंखें खोलती हैं तो उनकी पत्नियां उनके सामने होती हैं। तो कैसा रहा एक दिन हमारी जगह रसोई और घर संभालना? ज्यादा मेहनत वाला तो काम नहीं है ना? बहु मेहनत ही नहीं, बहुत मेहनत वाला काम है। मुझे तो अपनी नानी याद आ गई, अभी भी कमर दुख रही है मेरी तो। हमें तो सच में नहीं पता था कि तुम औरतें घर रसोई में इतना काम करती हो। ये तो ऑफिस में काम करने से भी ज्यादा मुश्किल है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन 4 पैसे कमा कर आप हमारे काम की बेइज्जती नहीं कर सकते। एक घर को चलाने में औरत और मर्द दोनों का ही सहयोग चाहिए होता है। सही कह रही हो आंचल, हम सभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज से हम लोग तुम्हारे काम की भी इज्जत करेंगे और साथ ही तुम्हारी मदद भी करेंगे। सभी मर्दों की अकल ठिकाने आ जाती है और अब वो अगले दिन से अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करते थे। तो वहीं वक्त मिलने पर घर के कामों में भी औरतों का हाथ बंटवाते।